अधर्माचरण न यहाँ सुख देता है, ना परलोक में सुख देता है। जी। नागेंद्र वर्मा जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक संशय है। महाराज जी, हम रुपया ब्याज पर देते हैं, यही काम से हमारा परिवार का खर्च और बाकी सब चलता है, लेकिन अब मन में आपका सत्संग सुन के थोड़ी विचलता आ रही है कि ब्याज का पैसा कहीं हमारे लिए पाप का साधन तो नहीं बन रहा। हमारी गति बैंक क्या के होगी? ब्याज से तो लाखों लोगों का जीवन चलता है ना। प्रायः जो देखने में आता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बैंक के ब्याज से अपना जीवन निर्वाह करते होंगे, कि जो कि जैसे धन आदि एकत्रित करके फिर वृंदावन भी वास कर रहे हैं लोग, तो प्रायः बैंक के ब्याज से ही तो चल रहा है। तो ये जो ब्याज की निंदा की गई है, वो पूर्व में जैसे जमींदार लोग होते थे ना, 500 रुपए दिए, 500 का वो ब्याज वापस किया, वो ब्याज के ब्याज ऐसे चढ़ा देते थे कि कितनी बार 500 दे ले पर वो मुक्त नहीं होगा। तो इस तरह के जो गलत व्यवहार जनित ब्याज का भाव रख करके शोषण किया जाता था, उसके लिए है। जैसे बैंक से भी आप कर्जा लो तो वहां भी तो आपको उसमें प्रतिशत में होता है ना कि इतने हाँ, लोन जैसे, या आप बैंक में धन दो तो इतने प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा, ऐसा होता है ना। अगर इस तरह का है, आपका शोषण का भाव नहीं है जो सरकारी विधान से चलता है, तो मुझे लगता है कि चाहे बैंक से ले चाहे आपसे ले। ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, उनको देखकर मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि कहीं मैं ना पाप में नहीं, हमारा जो उद्देश्य था कहने का, हमने गांव में देखा है कि ज्यादा बड़ी रकम तो किसान गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। 2000 4000, अभी की बात नहीं, पहले की कह रहा हूँ, 2000 4000, तो उस समय जैसे था कि वो 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज लगाते थे, महीने में 100 रुपए में 10 रुपए। और वो किसान आदमी, वो तो फसल आएगी, अगर फसल नष्ट हो गई तो अब कहाँ से बड़ा, मतलब ये तो आप लोग शायद उस कष्ट को नहीं जानते होंगे, जो गरीब हैं, किसान हैं, और उन्हीं से उनका उदर पोषण होता है। अब वो कुछ पैसे ब्याज के दिए पर पूरे तो दे नहीं पा रहे, तो कितनी बार वो 500 रुपए पहुंचा दिए, 1000 रुपए पहुंचा दिए, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो ब्याजे नहीं, मूल तो ऐसे ही जमा है। फिर उनको उनकी खेती हड़पते, उनको कष्ट देते, वो महान दुखदाई है। एक नियम है सरकारी हिसाब से, जैसे तो आप जो प्रतिशत, खुली बात है, इतने प्रतिशत ब्याज इसका है, जहां तक हो सके सौहार्द रख करके उसको, उसका सेवा का भी काम बन गया, आपका भी काम चल रहा है। शोषण वृत्ति अगर है तो फिर वो हानिकारक रहेगी। शोषण वृत्ति अब जैसे किसी ने लिया था और दूसरे दिन उसका काम हुआ नहीं और उसी को वापस करने गए, तो उसने पूरा हिसाब लगा के कहा चाहे आज दो चाहे 1 महीने बाद दो, ब्याज तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब उसको जो 200-300 रुपए ब्याज के थे बहुत भारी पड़े थे, और बेचारा के रख लिया। अब जब वो लाही चना कुछ भी पैदा होगा बेचेगा, तो अब वो पैसे लिए थे, काम नहीं हुआ, वो वापस करने गया, अब ब्याज के पैसे उसके पास कहाँ तुरंत, अब नहीं है ना, अब उसको कई महीने लगेंगे फसल आने पे। अब वो उनका हिसाब बढ़िया बन गया, तो फिर ये हानिकारक होता है। अब तुरंत जैसे समझ में आ रहा है ना, गांव का है, हमारे अमुक आदमी है, और उसका जिस काम के लिए था नहीं हुआ, वो वापस कर रहा है, तो इस पे फिर लोभ नहीं करना चाहिए। इसमें हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, महीना 2 महीना हो गया तो फिर उसका ब्याज उचित ले लीजिए। अगर कोई ऐसा लगता है कि ब्याज नहीं दे पा रहा है, तो भाई थोड़े दिन के लिए आप हमारा मूल वापस कर दो, हम क्षमा करते हैं ब्याज, ऐसा भी व्यवहार कर लेना चाहिए। तो उससे भगवान देख रहे हैं ना, उससे मंगल, शोषण वृत्ति का निषेध किया गया है। कमल जी पंजाब से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, शरीर तो भक्त जल्दी बन जाता है पर मन जल्दी भक्त नहीं बनता, जिस वजह से प्रभु प्रेम का आनंद। किसका है प्रश्न? हाँ, शरीर तो शरीर भगत, अरे गाड़ी भगत, गाड़ी में लिख दे, नाम लिख दे, तो गाड़ी नाम थोड़ी जप रही है, ये तो गाड़ी है। बात तो अंदर की है, जो ड्राइवर उसमें बैठा हो वो क्या कर रहा है। ये शरीर एक रथ की तरह है, गाड़ी की तरह है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है।
अगर बुद्धि निश्चय कर ले तो लगाम कड़ी रखे तो घोड़े सतमार्ग में ही चलेंगे, तो रथ सुरक्षित रहेगा। मन को प्रभु में लगाने के लिए तो हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, नाम जप करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, पवित्र आहार करते हैं, फिर मन आ जाएगा काबू में। अगर गंदा भोजन होगा, गंदे लोगों का संग होगा, गंदी विचारधाराएं, गंदी क्रियाएं, कभी मन को आप शासन में नहीं ले पाएंगे। अच्छे आचरण पहले कीजिए, अपने को बलवान बनाइए, अपनी बुद्धि पवित्र कीजिए, नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण, बुजुर्गों की सेवा, दूसरों को सम्मान देना, तो आपकी बुद्धि में बल आएगा। वो मन को खींचेगी, मन इंद्रियों को खींचेगा, सही मार्ग में चल देंगे। अब अभी क्या है, विषय ने इंद्रियों को बस में कर रखा है, इंद्रियां मन को अधीन कर लिए और मन बुद्धि को, पूरा सिस्टम उल्टा चल रहा है। जो भोग सामने आया, इंद्रियां लालायित हो गई, मन दस्तखत कर दिया, बुद्धि उसी में लग गई, फेल हो गए हम। और है उल्टा मार्ग इसका कि बुद्धि के शासन में मन, और मन के शासन में इंद्रियां, और इंद्रियां निर्विषय, तब जाकर के, और विषय देखते ही इंद्रियां फिसल गई, मन को इंद्रियां अधीन किए हुए हैं और मन बुद्धि को अधीन किए हुए हैं, और जीवात्मा इन्हीं से सुख के प्रलोभन में फंस गया। कभी कोई फंसता है तो सुख के प्रलोभन में, सुख स्वरूप जीवात्मा सुख सिंधु भगवान को भूल करके मन बुद्धि इंद्री इनके भुलावे में आके विषयों में लग गया है। तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ये देख लो, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ये खा लो, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ये भोग लो, तो वो गलत सलाह होने के कारण वो इन्हीं में राजी हो। अगर वो अपने में जाग जाए कि ये तो गलत है, ये तो हमको दुख दे रहे हैं और हमको सलाह देते हैं सुख की, फसाद, बस यहीं से साधना प्रारंभ हो, इसी को साधना कहते हैं। अब डोरी वो खींची, अब जलन पैदा हुई, मन बदमाशी करने लगा, जलने लगा, उसको सह जाओ। जो सह गया तो महात्मा, और टूट गया तो फिर विषय सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। अगर सहोगे, नाम जप करोगे, पवित्र आचरण करोगे, तो धीरे धीरे मन तुम्हारा साथ देने लगेगा। मन न साथ देता तो तुम यहाँ आते क्या? मन ने तो साथ दिया ना, मन ने ही तो साथ दिया, तभी तुम पकड़ पा रहे हो मन को, तभी तुम उसकी कमी बता पा रहे हो। इसका मतलब कुछ तो साथ दे रहा है, एकदम खिलाफ नहीं है। अब उसको धीरे से हमें फुसलाना भी है और डांटना भी, दोनों कार्य करने हैं। अगर ज्यादा डांट दोगे तो नहीं संभाल पाओगे, और ज्यादा फुसलाओगे तो भी नहीं संभाल पाओगे। कभी कभी उसके अनुसार भी चलना पड़ता है। मन कह रहा है कि आज यार चाट रो, ये ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, अगर पैसे हैं हम खरीद लाते, प्रभु को भोग लगाते और पा लेते हैं। अच्छा देखो तुमने कहा था हम ले आए, अब चलो 11 माला नाम जप करो। तो उससे भी फुसला के अपने, अब एकदम विरोध कर दोगे तो नहीं रोक सकते, ये प्रचंड है नहीं? अपने में आ जाए तो ये इतना डिप्रेशन में कर दे कि भयभीत हो जाओ आप। तो इसको फुसला के लगाना है, थोड़ा प्रलोभन, थोड़ी डांट भी, गंदे आचरणों की तरफ नहीं। शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त है, दस्तखत कर दो, हाँ ठीक, ये खा लेते हैं, पी लेते हैं, भोग लेते हैं, क्योंकि धर्मयुक्त भी विषय तो है, तो धर्मयुक्त विषय भोगने में उसका सहयोग करो, और अधर्म आचरण के लिए उसको डांट लगाओ, और नाम जप करो तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से, अधर्माचरण का जो त्याग है वो वैराग्य है, और नाम जप आदि धर्माचरण ये अभ्यास और वैराग्य से मन को हम अपने शासन में ले सकते हैं, पर बहुत काल तक अभ्यास करने पर, ये नहीं 4 दिन अभ्यास करें जी। मनोज कुमार त्रिपाठी जी। राधे राधे श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान, सादर चरण वंदन। भगवान, मैं कोरोना काल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। आपके सद्वचनों से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है। इस अनमोल मानव जीवन का हर एक पल कितना अनमूल्य है, इस जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या है, ये ज्ञात हुआ है। मैं आपके अनमोल वचनों को अपने हित मित्रों, रिश्तेदारों को भी भेजता हूँ। सबके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मैंने एवं हम सभी ने कबीरदास जी, रैदास जी, रामकृष्ण परमहंस जी, मीराबाई आदि दिव्य विभूतियों के विषय में केवल सुना था, लेकिन प्रभु की असीम कृपा से आप जैसे दिव्य संतों का दर्शन एवं आपके अनमोल वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपके वचनों से देश के युवाओं में काफी परिवर्तन हो रहा है। हम सभी आपका ऋण कैसे चुकाएंगे? हर पल आपके वचन। हम तो आप लोगों के ऋणी हैं कि आप लोग बात मान रहे हैं। इस कलिकाल के भयावह प्रचंड तांडव हो रहा है जो अधर्म युग, उसमें आप लोग किसी संत की बात सुन रहे हैं, कोई परमार्थ की बात सुन रहे हैं,
आप बुरे आचरणों को त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हो, तो आप हम पर एहसान कर रहे हो। आप हमारे धन्यवाद के पात्र हो और भगवान आपको ऐसी बुद्धि दे जिससे आप परम सुख को प्राप्त हो। स्वस्थ रहें, सुखी रहें इस जीवन में भी, और जब शरीर छूटे तो भगवान की भी कृपा का अनुभव हो। हमारा उद्देश्य यही है, और ये उद्देश्य संतों की जूठन से और भगवान की कृपा से मिला है। जिन संतों का आपने नाम उच्चारण किया, उन्हीं के नाम उच्चारण से, उन्हीं के चिंतन से, उन्हीं के प्रताप से, वाणी उन्हीं की जूठन है, उसी से बोल करके आप लोगों के मंगल की भावना करते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर आप स्वीकार न करें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप स्वीकार कर रहे हैं, आपका परिवर्तन हो रहा है, या आप हमारी बात को स्वीकार करने के कारण अहोभाग्य है। आपका धन्य भाग्य है कि आप हमारी बात मान रहे हैं, बस इतना है। आपका पूरा सहयोग है उसमें, हमारी कोई बात नहीं। अगर आप ना सुने, आप ना स्वीकार करें, तो हम बोलते रहे क्या काम में आएगा। आप स्वीकार करें, आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इससे हमें भी लग रहा है कि जैसे भी है हमारा जीवन सार्थक है। 10 को सुख मिले, यही हमारे जीवन का उद्देश्य। 10 सुधर जाएं, 10 भगवत मार्ग में चलने लगे, 10 दुराचार छोड़ दें, तो कम से कम मनुष्य जन्म धारण करना हमारा जो होना है सो तो होना है। लेकिन इस संसार में जन्मे, इस संसार का अन्न खाया, इस संसार के वस्त्र पहने, इस संसार के समाज में रहे, तो समाज का मंगल हो, समाज सुखी हो, समाज आनंदित हो। ये तभी हो सकता है जब आप हमारी बात माने। आप बात मान रहे हैं, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं बात मानने के कारण। तो भगवान की कृपा निश्चित है, तभी आप बात मान रहे हैं। इसलिए धन्यवाद के पात्र इधर नहीं, आप लोग हैं जो आप बात मान रहे हैं। नहीं, यह कलयुग चल रहा है, कौन बाबा जी की बात सुने, कौन बाबा जी की बात माने। ऐसा उसका माया का आकर्षण है, ऐसे गलत आचरणों में मन लगा हुआ है, ये सब बकवास समझते हैं। शास्त्र और शास्त्र समस्त वाणी को आज के आधुनिक यंत्रों में विचरण करने वाले मन बुद्धि वाले इसे सब ऐसा समझते हैं, सब काल्पनिक है। आप मान रहे हैं, आपका परिवर्तन हो रहा है, ये भगवान की कृपा है, और आपके अहोभाग्य हैं, धन्य भाग हैं। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के ना तो शब्द सुनने को मिल सकते हैं, और ना उनको आचरण में उतारने की भावना आ सकती है। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे या मार्ग सोई। इस मार्ग में कदम वही बढ़ाता है जो भगवान का कृपा पात्र है। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है। कुशाग्र मिश्रा जी, कान